अब बताओ, एक एक करके अनम्यूट करना, जिसका नाम लूंगा मैं, ठीक है? चलो घनश्याम पटेल, अपने आप को अनम्यूट कर लो। बोलो, क्या क्या इश्यू आ रहा है आपको, क्या दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर, कोई इश्यू नहीं आ रहा है। और सर, क्या आप एक बार ऐसा बोले थे ना कि मीटिंग नहीं ज्वाइन करेंगे तो निकाल के फेंकेंगे। सर, क्या हम रोड पे सेल लगाते हैं ना, तो उस कारण कभी कभी ज्वाइन कर पाएंगे, कभी कभी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे सर। नहीं तो नहीं उसके ब्रदर, लिए माफ। आप एक सेकंड, एक सेकंड, एक बार फिर से आप जो बोल रहे हैं फिर से रिपीट करिए तो। सर, जैसे हम क्या रोड पे सेल लगाते हैं, तो हाँ। उसके कारण कभी कभी क्या मीटिंग ज्वाइन कर पाएंगे और कभी कभी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप एक बार ऐसा बोले थे, जो मीटिंग में नहीं ज्वाइन होगा उनको आप ग्रुप से निकाल देंगे। तो मतलब ऐसी गलती हमसे नहीं होगी सर, लेकिन कहने का मतलब रोड पे सेल लगाते हैं, इसके लिए नहीं कभी नहीं, कभार आप अगर छूट जाए तो। देखिए ब्रदर, सुनिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये बस मैं ग्रुप में डालता हूँ, किसमें? वीआईपी ग्रुप में डालता हूँ, मेंटोरशिप ग्रुप में। कभी मैंने ऐसा शायद नहीं बोला होगा कि मैं ग्रुप से बाहर निकाल के आप लोगों को फेंक दूंगा। मैं वीआईपी ग्रुप में हाँ, ये बोलता हूँ। आप लोगों के ग्रुप में ये मैसेज नहीं गया होगा, मेंटोरशिप ग्रुप में, मुझे लगता है, जहां तक मुझे ओके याद। तो। हाँ तो सर, ये चलिए मेरी भूल थी, उसके लिए माफ कर दीजिए। हाँ, नहीं 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 पता, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग सीखने आओ, सीखो। मेंटोरशिप ग्रुप में मैंने ऐसा मैसेज नहीं किया होगा, मुझे जहां तक याद है। मैंने मेंटोर नहीं वीआईपी। आप, हाँ अब आप वीआईपी में बोले होंगे, हमको ध्यान नहीं है, लेकिन डर तो लगा रहेगा ना सर। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वीआईपी में बोला ब्रदर, मेंटोरशिप में नहीं। मेंटोरशिप में आप अटेंड नहीं कर पाओगे तो अगर मान लो बिजी हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अपना रिकॉर्डिंग से सीखना, जो डाउट हो वो मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ वैसे सर, हम पूरा प्रैक्टिस करते हैं और क्लियरली घर पे जाते हैं, जितना भी हमको टाइम देता है, और हमको बहुत प्राउड फील होता है आपके ऊपर कि आप तो जैसा मेंटरशिप हमको मिला है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा हम बिल्कुल बिल्कुल भी मत सोचिएगा। मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो क्लास में डिस्टर्ब करेंगे, उनको मैं बोलता हूँ निकाल के बाहर फेंक दूंगा। आप अगर बोलोगे कि भाई अगर ये गलत है तो नहीं बोलूंगा फिर। नहीं नहीं सर, आप अपनी जगह सही हैं सर जी, हाँ लेकिन सर कभी ऐसी कुछ भूल हो जाए तो कृपया ऐसा ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। एंड चलिए, अपने आप को घनश्याम पटेल आप म्यूट कर लीजिए। अभिषेक, ओके सर। अभिषेक, हाँ कोई सर। कोई क्वेश्चन ब्रदर, कोई डाउट कोई आपका? कुछ नहीं है सर। नहीं नहीं तो सर, कोई डाउट। सब समझ में आ गया क्लास में? सब समझ में आ गया अभिषेक आपको? नहीं सर, अभी तक क्लास मैंने क्या है कि देखा नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था, बाहर गया हुआ था। तो ओके अभी ब्रदर, नाइट को फ्री होऊंगा तो आज ऐसा मत देखूंगा करो, सर। ऐसा मत करो दोस्त। इसीलिए मैंने आप लोगों से चार्ज किया है कि आप लोग मेहनत से पैसा दोगे तो मेहनत से सीखोगे। क्योंकि यूट्यूब से आप लोग इसीलिए नहीं सीख पाते हो क्योंकि वहां पे पैसा नहीं देते हो और मेहनत से सीखते नहीं, ठीक है? जी जी सर, जी जी। बिल्कुल। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, आपकी मेहनत का पैसा यहाँ पे आया है। एंड मार्केट में आप अपने मेहनत का पैसा लॉस कर रहे हो, तो थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करो, ठीक है ब्रदर? ओके सर, ओके। म्यूट कर लो ब्रदर अपने आप को आप। आकाश निषाद, आकाश निषाद, कोई क्वेश्चन ब्रदर? नहीं सर। चलो ठीक है। देखो, अगर मुझे समझाने में, मेरी क्लास में अगर कोई भी गलती होती है या अगर कुछ नहीं समझा पाता हूँ, तो उसके लिए तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि सर आपने यहाँ पे गलती की है, क्योंकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। एंड आप सर मुझे ये समझाओ, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो वो सब चीज समझाओगे ना, तो मैं थोड़ा सा अपना और बेस्ट ट्राई करूंगा। अगर गलती जहाँ हो वहां बता देना, क्योंकि देखो, डरना ना, बिल्कुल भी मत डरना। और ना कुछ वैसा वगैरह कुछ भी नहीं, हिचक भी मत अपने अंदर रखना। जो दिखे तुम्हें वो रियलिटी, वो मुझे बताना कि सर ऐसी सी बात है, आप थोड़ा सा इसमें वो करिए। मैं खुद अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूंगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग यहाँ सीखने आए हो, ठीक है? जी सर। ठीक है ब्रदर, अपने आप को अनम्यूट कर लो, ठीक है? आलोक कुमार नायक एंड अमरजीत, दोनों अनम्यूट करके बोलो कोई क्वेश्चन। नहीं सर, कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और राजीव ठीक चल गोरे, रहा है। ठीक ठीक, म्यूट कर लो बेटा। राजीव गोरे, हाँ जी सर, मैं बोला था जी, लोनली कैंडल के बारे में आप जो बोले थे, वो अगर हाँ अरे एक बार बोल देते तो अच्छा होता। अच्छा ठीक है ब्रदर। लोनली कैंडल क्या होता है एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको मैं। देखो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, लोनली कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है? बीच में साइडवेज वगैरह में कभी नहीं बनता है।
याद रखना, अगर मैं दिखाता हूँ, अगर मुझे कहीं मिल जाता है लोनली कैंडल, देखो अगर तुम्हारा मार्केट गिर रहा है या चढ़ रहा है, ठीक है, अगर बीच में, अगर देखो बैक टू बैक, अगर ये रेड कैंडल ऐसे यहाँ पे रेड कैंडल बैक टू बैक बनी हुई है, यहाँ पे बीच में ग्रीन है, तो इसको लोनली कैंडल वगैरह नहीं बोलेंगे, क्योंकि बायस आते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से बैक टू बैक तुम्हारी 5-6 कैंडल गिरी हैं, जहाँ पे बैक टू बैक 5-6-7 कैंडल गिर रही हो, अगर वहां पे बीच में अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो इसे ही बोलते हैं लोनली कैंडल एरिया। ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग लेवल होता है, क्योंकि इसने इस तूफान को रोका है। जो इस सेलिंग का प्रेशर आ रहा था, ये 6-7 कैंडल का जो सेलिंग का प्रेशर, जितनी ज्यादा कैंडल रहेंगी उतना ज्यादा स्ट्रांग लेवल होगा। जो इतना प्रेशर इसका आ रहा था, इसने एक कैंडल जो इसको रोक रखी है, तो समझ लो ये प्रेशर है। इस प्रेशर को इस अकेली एक कैंडल ने रोका है। समझ लो कि आपको अगर 10 लोग मारने आ रहे हैं, आप अकेले उनको मार रहे हो, अगर अकेले उनसे लड़ रहे हो, तो आपके अंदर कितनी ताकत होगी, ठीक है। वही इसमें होता है कि अगर ये 6-7 कैंडल के प्रेशर को ये अकेला रोक ले रहा है ये ग्रीन कैंडल, तो इसमें कितनी ताकत होगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। देखो ये रिस्पेक्ट किया है कि नहीं किया है, इधर देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया ना, इसी सेम जगह पे। हाँ, एंड यही सेम होगा चढ़ते मार्केट में। अगर मार्केट चढ़ रहा है, अगर बीच में यहाँ 6-7 कैंडल है, बीच में अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाएगी, तो वही सेम उसके लिए भी होगा, ठीक है। कोई डाउट? नहीं। ये स्ट्रांग होता है, याद रखना जब भी तुम्हें कहीं मार्केट में, ये नहीं कि चलो ये गिर रहा है तो इसमें ये देखो ये लोनली कैंडल नहीं है, इसको लोनली कैंडल वगैरह मत समझ लेना। जहां पे तुम्हें बैक टू बैक 6-7 कैंडल गिरती हुई नजर आ रही हो, उसके अगर बीच में एक अकेली कैंडल आ जाती है, तो समझ लेना कि ये लोनली कैंडल एरिया है, ठीक है। ये स्ट्रांग होता है। वहां पे सिंपल सा जाके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना, बाद में देखना तुम्हें वहां पे रिस्पेक्ट मिलेगा जरूर। देखो जितनी बार आया है, जितनी दफा आया है उतना रिस्पेक्ट किया है, तो ज्यादा बार देखो, एक बार ये तो इसके पहले से रिवर्सल हो गया, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में ब्रेकआउट किया है। और मैंने आप लोगों को जहां तक बताया है कि हमेशा 3 टच पे ट्रेड किया करो। गिन लो, अगर तुमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है तो गिन लो कितने टच हुए, 1 टच हुआ, 2 टच हुआ तुम्हारा, तीसरे टच पे तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, ठीक ठीक। चल, एंड राजीव गोरे अपने आप को म्यूट कर लो। एंड किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो मैं देख, अनिल अपने आप को अनम्यूट कर लो तुम। मेरा एक क्वेश्चन है। चलो पहले, सबसे पहले मैं बता देता हूँ अनिल के लिए, सब तालियां बजा दो, क्योंकि ये बंदा 2 क्लास करके 3, आज कितना बनाया था अनिल तुम्हें, 310 डॉलर, इसने $310 प्रॉफिट बनाया। तो सोचो इसकी मतलब कितना प्रैक्टिस ये बंदा कर रहा है। इस अनिल के अलावा और मेरे अलावा बीच में कोई नहीं बोलेगा। एंड जितना बोला बस ताली बजाने के लिए, तो आप अगर कर सकते हो तो बजा देना, नहीं बजा सकते तो कोई बात नहीं, क्लैपिंग कर सकते हो तो कर देना। अरे नहीं, कोई ब्रदर कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो ये बंदा मेहनत कर रहा है तो ये आगे जाएगा, आप लोग भी मेहनत करोगे तो जरूर आगे जाओगे, ठीक है ब्रदर। सब मेहनत करो, जितना तुमसे हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। जहां पे तुम्हारा डाउट निकलता है, तुम्हारा ग्रुप डिस्कस का है, उसमें अपना मैसेज करो, सब सारे मिल के डाउट क्लियर। तुम्हारा डाउट आ रहा है ब्रदर, मेरा ये डाउट है क्लियर, आप लोग अगर कर सकते हो तो कर दो। अगर उनमें से कोई डाउट अगर तुम्हारा क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद मैं बैठा हूँ, और अगर वही लोग क्लियर कर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर कर पाएंगे तो उसके बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। अनिल बोलो, अब क्या बोलना चाह रहे हो, अपना तो क्वेश्चन। अगर अप ट्रेन होगा तो सपोर्ट कितने टाइम तक मतलब चलेगा? 3 टाइम तक। 3 टाइम्स ना? हाँ 3 टाइम, मैक्सिमम 4 टाइम पे ले लेना, 4 या 5 पे तुम्हारा ट्रेंड वीक हो जाता है। ये जो तुम्हारा ट्रेंड चल रहा है, एक सेकंड एनिमेट है ना यहाँ पे, एक सेकंड, ऐसे ड्रॉ हो जाएगा क्या, उल्टा होता है, लाइन वगैरह वाला नहीं है क्या इसमें। चलो एक सेकंड, मैंने आज है ना ट्रेन टाइम पे ट्रेड किया है, क्योंकि लेवल कुछ आज वर्क नहीं कर रहा था ज्यादा। अब ये देखो, ये देखो तुम्हारा ट्रेंड लाइन हो गया। अगर इसको मैं सही से ड्रॉ करता हूँ, एक सेकंड, मेरा हाथ यार, थोड़ा सा हाथ में मेरे चोट लग गई है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा माउस नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आज मत लेना सेशन करके। यार वो बाइक चला रहा था, अभी एक साला लड़का था बीच में आ गया, और अभी थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब, फोन से बात ही कर रहा था वो,
और क्या ही बताऊं, ब्रेक लिया, अगली ब्रेक मार दिया, पूरा हट क्यों नहीं रहा। मैंने एक्चुअली जो ट्रेड लिया ना, फर्स्ट हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही ट्रेड लिया आपका, और डाउन का भी थर्ड पे ही लिया, फोर्थ पे लिया ही नहीं, हम्म, क्योंकि वो वीक हो जाता है ना फिर वो एरिया हाँ वीक हो राइट जाता ना। है तो, हाँ तीसरे टाइम के बाद वो वीक हो जाता है, जो कोई भी लेवल होगा तीसरे चौथे टाइम बाद वीक। अगर वो प्रॉपर रिस्पेक्ट तुम्हारा कर रहा है 4 5 6 बार, तो तुम्हारा VSSR लेवल हो जाएगा, वो वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारा ये टाइम, ये तुम्हारा ट्रेंड है, यहाँ से ट्रेंड अपवर्ड चल रहा था, एक बार वर्क किया, मार्केट यहीं से देखो थोड़ा देखो प्रेशर के साथ अगर आया होता तो इसको तोड़ सकता था। दो कैंडल, एक वीक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, हल्का सा एक बायर का मोमेंटम दिखा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, अब देखो और दूसरी बार जब आया टच किया तो रिस्पेक्ट किया, तीसरी बार आया टच किया रिस्पेक्ट किया, चौथी बार यहाँ पे तुम देखोगे अगर तुम्हें कहीं यहाँ पे एक एसएनआर लेवल या VSSR लेवल मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यस ड्रॉ कर देता हूँ तो ये देखो, ये देख रहे हो ना, यस ये तो ये तुम्हारा एसएनआर लेवल है ये, और प्लस यहाँ पे तुम्हें हल्का सा ट्रेंड का सपोर्ट मिला, जिसको दो सपोर्ट मिल गया, उठा के लेके मार्केट यहाँ चेंज कर दिया, ऊपर ही गया। ठीक है, वहां से ब्रेकआउट हुआ ना फिर। देखो मैक्सिमम तुम्हें ट्रेंड में कितनी बार फॉलो करना है, 4 बार। 4 बार मैं बोल सकता हूँ कि रिस्पेक्ट, तीन बार तो पक्का करेगा, चौथी बार में कम चांस रहेगा, पांचवी बार में कम चांस रहेगा। और एक चीज मैंने बताया था कि एक चीज हमेशा नोट करके रखना, जब भी मार्केट ट्रेंड में चल रहा हो, उसके बाद यहाँ से जाके हायर हाई अगर नहीं बना पाता है, तो वहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज होना कंफर्म है, 110% चेंज होना कंफर्म है। क्योंकि अपनी मतलब जितना मैंने सीखा उसके दम पे तुम्हें बता रहा हूँ, वहां से ट्रेंड तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस यस यस। अगर यही जाके इससे ऊपर क्लोज करके यहाँ पे हायर हाई बना देता, ठीक है, तो ट्रेंड फिर कंटिन्यू यहाँ से आता है, ये सपोर्ट लेके फिर कंटिन्यू कर लेता। यहाँ पे देखो इसने इसके ऊपर हायर हाई नहीं बना पाया, यहीं से तुम्हारा ट्रेंड गिर गया। ठीक, और जब मैं ट्रेंड एक्चुअली हाँ बोले 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 सर। जब ट्रेंड चेंज होता है तो वहां पे समझ लेना कि थोड़ा सा रेंजिंग मार्केट हो सकता है, थोड़ा सा स्टक करेगा, उसके बाद ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, हाँ, एक चीज तुम लोग को बताना चाहूंगा, सर मुझे सर याद, अनिल एक सेकंड, सर कौन है भाई, बोलो। सर ये जो आप बता रहे थे ना पे, यहाँ हायर हाई नहीं बना पाया है, हाँ बट दो ऊपर ये है ना, ये ग्रेविस्टन डोजी जो बड़े बड़े रेड हैं दो, हाँ 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 तो वहां पे तो पहले तो इसने हायर हाई बनाया है, हाँ ये है ना, हायर हाई बना हाँ, के नीचे आना चाहिए था, लेकिन वहीं से ऊपर चला गया ये, ऐसा क्यों? मैं आपको रिस्पेक्ट किया ना डोजी को, आप समझा देखो। नहीं, एक सेकंड अनिल, एक सेकंड, आप क्वेश्चन फिर से अगेन करो ब्रदर। तो ये दो डोजी बने हुए हैं ना, रेड वाले बड़े बड़े कैंडल, हाँ हाँ, दो डोजी, तो ये अगर इससे पहले ग्रीन है तो ये तो हायर हाई बन गया है ऊपर, नहीं अब सुनो, इसलिए। देखो मेरी बात हम्म, सुनो, ये तुम्हें लग रहा है हायर हाई बन गया ना, हम्म, लेकिन ये भी तो ध्यान दो, जब हायर हाई बना तो मार्केट दोबारा कहाँ तक गया है, दोबारा गया है इसी लेवल से, मार्केट रिवर्सल हुआ है ना, इससे इसके ऊपर ये कैंडल तो हायर हाई नहीं बना पाई है। अच्छा अच्छा ओके। जब दोबारा देखो, ट्रेंड मतलब वहीं से तुरंत तुम नहीं लोगे, अगर तुम्हारा यही कैंडल जाके हायर हाई बना रहे तो तब तो वो अब ट्रेंड है ना, इसको लोअर लो बनाने का टाइम तो दो पहले। जब हम्म। तुम्हारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, तब तुम्हें हम्म, पता चलेगा ना कि यहाँ पे हायर लो बना, हायर हाई बन रहा है यहाँ पे। हम्म, देखो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, लोअर लो मार्केट ने बनाया, यहीं से सपोर्ट लेके तुम्हारा ऊपर गया, अब यहाँ पे कंफर्म हुआ कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना है। जब ये लोअर लो ही नहीं बना पा रहा है, तुम्हें कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा कि ये हायर हाई बना है। ओके, तो यानी कि ये आगे जो ग्रीन ग्रीन बनी हुई है, इसका मतलब इससे हम्म। समझ में आ रहा है कि अब ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, अब ये डाउन जाएगा। हाँ, अभी ये ट्रेंड तुम्हारा चल रहा है, देखो ये यहाँ से तुम्हारा ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे जो बायर है वीक हो गए, यहाँ पे सेलर्स विक्टोरियस हो गए। देखो बायर अभी प्रेशर में है, इसलिए देखो बायर की जो यहाँ पे बायर की पावर है वो अभी पावर में है, इसीलिए यहाँ पे एक डोजी आई, सेलर हावी नहीं हो पाए, फिर एक डोजी आई, सेलर फिर हावी नहीं हो पाए, सेलर ने पूरी अपनी ताकत इस कैंडल पे लगा दी, फिर भी सेलर फेल हो गए, बायर यहाँ पे कंटिन्यू कर लिए। याद रखना, जब देखो सेलर यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं ना, यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो कोशिश फिर से अगेन वो कोशिश करेंगे आने की। तो देखो कैंडल में विक बड़ी बड़ी बन रही थी कि नहीं, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया कि जब कैंडल पे विक बड़ी बड़ी बनती है तो वहां से समझ लेना एक रिवर्सल कैंडल आने वाली है, और कहाँ है कि वो एक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आएगी। ये नहीं कि चलो यहाँ बीच में ट्रेंड में बड़ी बड़ी विक बन रही है तो तुम वहां पे ट्रेड लगा दोगे कि चलो मार्केट वहां से रिवर्सल हो जाएगा, एक रेड कैंडल आ जाएगी, कभी नहीं, ऐसा कभी मत करना।
जब तुम्हें लगे, देखो तुम्हारा इसमें बड़ी बड़ी वीक, इसमें बड़ी वीक है, इसमें बड़ी वीक है, इसमें बड़ी वीक है, तो इसका वेट करना तुम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आने का, ठीक है। जब तुम्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाए और तुम्हें मिलता है कि कैंडल में बड़ी बड़ी वीक बन रही है, तो उसके बाद तुम्हें वहां से रिवर्सल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये हाँ। बड़ी बड़ी विक बन रही है तो यहाँ से ही रिवर्सल नहीं होगा, इसका मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाके तब आएगा रिवर्स। तब अरे तुम ये चीज सोचो, अगर ये बड़ी बड़ी वीक बन रही है तो मतलब इसमें सेलर आ रहे हैं, इसमें सेलर आ रहे हैं, ठीक है। बायर प्रेशर में है, ट्रेंड में बायर प्रेशर में है, बायर सोच रहा है कि मैं और ऊपर तक जाऊंगा और ट्रेंड को फॉलो करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो सेलर आ रहे हैं वो जाएंगे कहाँ, उनको रिवर्सल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चाहिए। जहां पे उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वहीं से वो रिवर्सल हावी होकर रिवर्सल ले, वहीं वो पूरी, यहाँ देखो ये तुम्हारा है सेलर एरिया, जहां पे देखो अगर कैंडल में तुम्हें बड़ी बड़ी विक बन रही है और अगर तुम्हें वहीं मिल रहा है कि ये सेलर एरिया है या बायर एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो फू कर रहा है वो जरा म्यूट कर ले, वहीं पे तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट वहां से रिवर्सल होगा, क्योंकि ये एरिया है सेलर का, ये है सप्लाई जोन तुम्हारा, मार्केट इस पे आएगा और तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगी कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है, तो वहां से सेलर कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से कंटिन्यू कर लें। तो देखो सेलर यहाँ से कंटिन्यू किए, यहाँ पे एक डोजी लेवल था, डोजी लेवल हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, एक रिवर्सल हुआ, लेकिन जो सेलर एरिया के ऊपर फिर जाके कैंडल क्लोज हुई, वहां पे इसने कंटिन्यू नहीं कर पाया, मतलब फिर से अगेन बायर वीक हो गया। अब इस कैंडल को, इस डिमांड को इस सप्लाई ने कवर कर लिया, यहीं से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक। ऐसे ही पता चलता है कि कैसे हम अगली कैंडल को जज करेंगे, और मैं कैसे कैंडल को जज करता हूँ तुम्हें पता है, नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाने वाली है, ये देखो 5 मिनट आ गया, 5 मिनट आ गया, तो मैं ये ब्रेकआउट के चैप्टर में बताने वाला था, लेकिन अभी बता देता हूँ। 5 मिनट आ गया, अगर 5 मिनट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेक कर देगा तो मुझे पता है, पहले से पता चल जाएगा 5 मिनट कैंडल रिटेस्ट के लिए डाउन आएगी ही आएगी, तो तुरंत मैं ऐसे ही करके 1 मिनट खोल देता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, जैसे तुम्हें बता रहा हूँ, अगर वो ब्रेकआउट हो जाता तो मुझे पता है कि 5 मिनट कैंडल रिटेस्ट करने के लिए आएगी ही आएगी, तो रिटेस्ट करने के लिए आएगी, जब 5 मिनट कैंडल रिटेस्ट में आएगी, जब रिजेक्शन छोड़ेगी तो 1 मिनट कैंडल क्या बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, यही होता है लॉजिक। जब 5 मिनट में तुम्हारे रिजेक्शन होगा तो 1 मिनट में देखना तुम्हारी वो कैंडल बनी रहेगी, ठीक है, और जब 1 मिनट में तुम्हें रिजेक्शन की देखेंगे तो जाके देखना 15 सेकंड में ये कैंडल होगी। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? अनिल तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, मैंने जवाब नहीं दिया, पूछ लो तुम पहले। नहीं, हो गया, मुझे थर्ड या फोर्थ टाइम तक लेना है, मैं तो थर्ड में ही लेता था, हाँ ठीक है, फोर्थ में तो नहीं लेता था क्योंकि वो वीक होता था। हाँ ठीक, चलो सर अब मेरा बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है पूछो बेटा। सर। कल की अपेक्षा आज मेरी काफी एक्यूरेसी बढ़ी है। जैसे कल मेरा एक ये जिसे मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ तो उसमें वीक का या बॉडी का मतलब टच करता है तब ले रहा हूँ रिवर्सल में, या कि वीक से लेना है, एक तो ये क्वेश्चन है। अब देखो आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। देखो अगर तुम्हारा कैंडल ये विक छोड़ता है और यहाँ पे कैंडल ये बॉडी है, तो यहीं पे तुम एक लेवल ड्रॉ कर दो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा विक का लेवल है और एक बॉडी का लेवल है। देखो विक और बॉडी मैटर नहीं करता है, याद रखना, विक और बॉडी कभी भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कितने टचेस से कितनी बार मार्केट उसको छू के रिवर्सल हुआ है, उसको छू के रिवर्सल हुआ है या रिजेक्शन लिया है। अगर देखो तुम्हारे इस कैंडल में इस लेवल में पावर है, तभी तो ये कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन ली है, समझे सर? दूसरा क्वेश्चन सर एक और है, जैसे आप ट्रेड लाइन खींचने के लिए मैं खींचता हूँ तो मेरे ही नहीं समझ में आ रहा है कि रजिस्टर में किन किन पॉइंटों को टच करूं या सपोर्ट में कौन कौन सा करूं, एक ये चीज का थोड़ा सा बता दीजिए। फिर से क्वेश्चन करो जरा आपको। जैसे ट्रेड लाइन में खींचता हूँ मान लो सपोर्ट से, हाँ सपोर्ट ठीक है सर, तो मुझे मतलब कि कौन कौन सी मतलब ग्रीन टच करनी है, रेड टच करनी है, थोड़ा ये किसी में अच्छे से बन जाता है लेकिन किसी में नहीं बनता, और ये जो ट्रेड लाइन में इसमें कितने टच के बाद नहीं लेना है या इसके बाद लेना, थोड़ा ये बता। ये तुम्हारा क्वेश्चन बताओ, 3 टच पे तुम्हें ट्रेड लेना है, दूसरे पे भी तुम ले सकते हो, चौथे पे थोड़ा कम ट्राई करना, सिंपल सा तुम आ जाना 5। हाँ अच्छा, ट्रेड लाइन में कम मतलब तीसरे में ले सकते हैं, चौथे पांचवें में थोड़ा अवॉइड करना है ना सर? हाँ अब सुनो, अगर तुम्हें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो तुम सिंपल सा आ जाना 5 मिनट, ठीक है। अब देखो
तुम्हारा ये विक का लेवल है, ये तुम्हारा बॉडी का लेवल है, ये भी तुम्हारे बॉडी का लेवल है, यहाँ पे भी तुम्हारे बॉडी का लेवल है। एंड थोड़ा सा अगर मैं नीचे इसको कर दूंगा तो ये भी लेवल आ जाएगा। अब देखना, लेकिन मेरे हिसाब से यही वाला लेवल सही था। ठीक है, तो देखो ये रिस्पेक्ट किया ही किया होगा। ठीक है, 5 मिनट में आके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, 1 मिनट में आके इसको फॉलो करना, क्योंकि बेस्ट वर्क करता है 5 मिनट में। ठीक है, ट्रेंड लाइन तुम ड्रॉ करो 5 मिनट में, फॉलो करो 1 मिनट में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपल सा चार्ट को यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर देना है ऐसे, सिंपल सा। 1 मिनट में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 1 मिनट में भी कर सकते हो, ऐसे नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब तुम 5 मिनट पे आ जाओगे, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक विक को एक बॉडी को जोड़ देना, चाहे जहाँ पे कलर चेंज हुआ है, जैसे ग्रीन के बाद रेड आया हो या रेड के बाद ग्रीन आया हो। जैसे यहाँ पे रेड के बाद ग्रीन आया है ना, तो इसको बस यही ड्रॉ कर देना, चाहे वो विक मिले चाहे वो बॉडी मिले, वही तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो जाता है। अभी देखो ये भी तुम्हारा ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे तुम भी एक छोटा सा ड्रॉ कर सकते हो, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको। अब अगर तुम्हारा ट्रेंड अगर ऐसे चल रहा है ना, ये तुम्हारा एक ट्रेंड है। ठीक है, देखो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब वहां से तुम डाउन की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो ये तुम्हारा एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड, ये देखो अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना इधर नीचे, तो समझ जाना कि रिवर्सल आएगा। अब देखो अभी मार्केट आएगा तो इसी को छू के जाएगा, देखना कितना परफेक्टली ड्रॉ हुआ है, देख रहे हो, ये टच ये टच ये टच ये टच। अब मार्केट आएगा, ये 5वीं बार है, तो इसको यहाँ पे टच करके जाएगा, या तो फिर यहीं से सिर्फ नीचे आ जाएगा। सिंपल सा ऐसे ही तुम्हें ड्रॉ करना है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। एंड जरा राहुल अपने आप को अनम्यूट कर ले, राहुल गुप्ता, उनका बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन निकला था, वो मुझे पर्सनल चैट में पूछ रहे थे, तो मैं उनको बोला था रात में लाइव क्लासेस होंगी, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। एंड मैं राहुल गुप्ता को देख लेता हूँ कहाँ है, चलो मैं सर्च कर लेता हूँ। सर लोनली कैंडल के बारे में पूछना था कि सर उसका होल एरिया इंपॉर्टेंट होता है क्या सर, ड्रॉ करेंगे आप, अपर बॉडी डाउन बॉडी? सर एक सेकंड, इस क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ओके सर, ओके। राहुल जी सर। बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम क्या पूछ रहे थे, पूछो मुझसे। वैसे वो मतलब है, क्लियर हुआ है, थोड़ा भी ड्रा कर ले रहा हूँ। और ये पूछना ये था सर, जैसे अब जब भी मार्केट अप एकदम अप पे होता है, तो मान लीजिए जैसे अप पे है, बड़ा भी वो बड़ा भी छोड़ रहा है, तो सर वो भी स्ट्रांग लेवल होता है क्या वो? हाँ देखो ये तुम्हारा मार्केट का ट्रेंड अप है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें बड़ी विक मिल रही है। ठीक है, और तुम्हें ये बॉडी का लेवल एक मिल रहा है, तो इसको तुम ड्रॉ कर देना, क्योंकि देखो इसमें अगर प्रेशर है, इसमें अगर ये स्ट्रांग है, तभी तो ये इसको छू के रिवर्सल मतलब रिजेक्शन दिया हुआ है। अगर ये कैंडल तुम्हारी चल रही है, अगर तुम्हें पता है कि अगर ये 40 सेकंड बाकी है, यहाँ तक आ गई, तो तुम यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, 30 सेकंड की तुम्हारी ट्रेड लग जाएगी, इसके नीचे ही तुम्हारी ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, 30 सेकंड का ट्रेड लेने का भी एक तरीका होता है। आज मैंने 5 सेकंड का कंपाउंडिंग किया, उसको शूट किया हूँ, हो सकता है उसको कल ड्रॉ करूँ एडिटिंग वगैरह करके। चलो और कोई और क्वेश्चन रहा कुछ? सर लोनली कैंडल के बारे में पूछ रहा था मैं, ट्रेंड में। हेलो, हाँ बोलो सर, लोनली कैंडल क्या बोल रहे थे आप? सर ट्रेंड में, अप ट्रेंड में अगर लोनली कैंडल मिल जाए, वो भी मारूबुजी टाइप की, तो सर उसका होल एरिया ड्रॉ करेंगे सर, अगर आने वाले समय में सर ट्रेड इस पे कैसे लेंगे सर, फिर आगे फ्यूचर में अगर मार्केट रिवर्स होके उस पे आती है लोनली कैंडल पर, तो सर वो कंफर्मेशन कैसे लेंगे सर उस पे, ये पूछ रहा था सर। होल एरिया मतलब आप यही पूछ रहे हैं जो ये होल नंबर होता है ना? होल नंबर नहीं सर, क्या मैं ट्रेंड पे सर, अगर मारूबुजी टाइप का, जैसे आप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल रेड बन जाए मारूबुजी टाइप में, तो सर उसका होल एरिया स्ट्रांग होगा सर लोनली कैंडल का? याद रखना, चलो ऐसी बात मुझे याद आ गया, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो एक बिग कैंडल होती है, मारूबुजी टाइप की कैंडल होती है, उसका मिडिल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रांग एसएनआर होता है। ठीक जी, ये जो मिडिल पॉइंट है, ओके, ये इसका एक स्ट्रांग एसएनआर होगा। ठीक है, और अगर तुम्हारा ये लोनली कैंडल समझ लो, मैं समझ लेता हूँ, मैं तुम्हारा 6 कैंडल बैक म्यूट करो, कौन है खड़बड़ खड़बड़ कर रहा है? अगर तुम्हारा बैक टू बैक 6-7 कैंडल यहाँ से ऐसे बन जाती है, ठीक है, और समझ लो, चलो मैं मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा रेड कैंडल है कि यहाँ पे घुमा के नीचे बन गया, तो तुम्हें हाँ, तो ऊपर मत लेना, जब मार्केट ऐसे नीचे आएगा यहाँ पे, इस पे ड्रॉ करना है तुम्हें, इस पे, इस चीज सपोर्ट। ओके, हाँ ठीक। एंड किसी और का कोई क्वेश्चन? ये सर ये कह रहा हूँ कि सर ट्रेंड लाइन हो गया या लेवल हो गया, अगर 5 मिनट कैंडल पे वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो मतलब 1 मिनट पे तो हम लोग उसको फॉलो कर ही सकते हैं?
1 मिनट में तुम्हारा जो 5 मिनट में तुम ड्रॉ करके आओगे, 1 मिनट में तुम्हारा परफेक्ट फॉलो करेगा। परफेक्ट मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रेंड लाइन तुम्हारा परफेक्ट काम करता है। ट्रेंड लाइन इसीलिए मैं बोला कि 5 मिनट में ड्रॉ किया करो। तो इस तुम सपोर्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो भी तुम 5 मिनट के विक और बॉडी पे जाके ड्रॉ कर देना, जहां पे देखना स्ट्रांग हो, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन जो होता है वो परफेक्ट काम करता है। 5 मिनट पे ड्रॉ करके आके 1 मिनट पे ट्रेड लेना। एंड जो एसएनआर होता है वो तुम्हें 1 ही मिनट पे मिल जाएगा। अगर तुम एक्सपीरियंस पर्सन बन गए, बस यहीं पे रख दो, तुम उठा के यहीं पे रख दो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या है कि मार्केट यहाँ से जाएगी। अगर प्रेशर आपका ये अब भी जा सकती है, नहीं तो यहीं से जाके थोड़ा सा टच करके यहीं से तुम ले लो ट्रेड, नीचे आ जाएगी, मार्जिन सेफ्टी में हो जाएगी तुम्हारी, ठीक। जी हेलो हाँ भाई, और हेलो सर। हेलो बोलो बोलो सर, जैसे कि हाँ जो कृष्ण। ये सब बता रहे हैं, हाँ सर सुन रहे हैं? हाँ हाँ कृष्णा बोलो आप, मैं सुन रहा हूँ। सर जैसे आपने बताया था पिछले वीडियो में, जो आज का वीडियो डाला है उसमें बोले कि मोमेंटम जो ब्रेक होता है, तो सर उसको कैसे पहचाने, एक बार चार्ट पर दिखा दीजिए ना। पागल, अभी तो तुम्हें बताया मैं कि मोमेंटम कैसे तुम पहचान सकते हो, मोमेंटम कहाँ तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड, ठीक है, अगर ये तुम्हारा ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है, अब देखो तुम्हें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एक अगर इससे भी हल्का सा लो बनाता है, तुम्हें पता चल जाता है यहाँ पे लोअर लो बन चुका है, मार्केट दोबारा यहाँ से रिवर्स होकर जाता है। अगर इस लेवल को यहाँ पे यहीं पे क्लोज होके रिवर्सल हो जाता है, तो तुम समझ लेना वही मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, ठीक है। बायर्स वहाँ पे वीक हो चुके हैं, मोमेंटम वहाँ ऐसे ही तुम्हें पता चल जाएगा, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है वहाँ पे, ठीक। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला था कि जो एसएनआर और वेरी एसएनआर जो लेवल होता है, उसपे 3 टच या 4 टच, जैसे 3 टच हो गया, 4 टच, उसके बाद से वीक होने लगता है। तो ये सर 4 टच के बाद जो एसएनआर होता है, उसके बाद उसको ट्रेड उस पर नहीं लेना चाहिए? पूछो जरा फिर से अपना क्वेश्चन पूछो। जैसे आपने एसएनआर, एसएसएनआर, वेरी एसएनआर जो लिखवाया है ना, कि एसएनआर जो 3 टच हो तो उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए, एसएसएनआर पे 4 या 5 ट्रेड टच के बाद ट्रेड लेना चाहिए, ठीक। तो सर जैसे 5 टच के बाद हो तो उसके बाद उस पर ट्रेड ना लेना चाहिए, मुझे ये डाउट हो रहा है कि, तो अब जैसे बताया था कि 5 टच के बाद ना एक काम करना, अगर तुम यहाँ पैसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, एक सेकंड, अगर तुम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक, एक टच यहाँ पे हो गया, 2 टच यहाँ, दो टच, तीसरा टच यहाँ पे हो गया, चौथी टच में देखना अगर प्रेशर के साथ अगर मार्केट आ रहा है तो उसको फॉलो नहीं करेगा। अगर बाई चांस अगर उसको फॉलो कर लिया, ठीक है, तो वो तुम्हारा एसएसएनआर हो जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल हो जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर 5वीं बार पे फॉलो कर लिया तो समझ लो एसएसएनआर लेवल वो हमेशा फॉलो करेगा, तब तक फॉलो करेगा जब तक वो, एक चीज बताता हूँ याद रखना, मुझे याद भी आ गया है, कुछ पॉइंट वीडियो में छूट जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो वो पॉइंट मुझे याद आ जाता है। देखो पहली बात, अगर तुम कोई एसएनआर लेवल ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें तुम ये देखा करो कितनी बार ब्रेकआउट हुआ है, कितनी बार वहां पे रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। अगर तुम्हारा ज्यादा बार रिस्पेक्ट किया रहता है तो वो एसएनआर लेवल होता है। अगर एक जैसे समझ लो 3-4 बार रिस्पेक्ट किया है तो स्ट्रॉन्ग है, अगर 1-2 बार ब्रेकआउट हुआ है तो ठीक है, चलेगा। अगर वही तुम्हारा 4-5 बार ब्रेकआउट हुआ है, 1-2 बार फॉलो किया तो वो वीक लेवल होता है, ठीक है। एंड तुम्हें एक चीज बताऊंगा, अभी आगे चैप्टर आएगा, वीक कैंडल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये एसएनआर तुम्हारा फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये एसएनआर तुम्हारा चलेगा कि नहीं चलेगा। अब देखो जो तुम्हारी ये कैंडल, ये तुम्हारी वीक कैंडल, ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। देखो ये तुम्हारी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो स्पिनिंग कैंडल होती है वो वीक कैंडल होती है, ठीक है। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ बोलो ब्रदर, सुन रहा हूँ मैं, आप सर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एसएनआर लेवल, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल के थोड़ा सा कैंडल मतलब ब्रेकआउट होता है, इसके बाद में कभी कभी क्या होता है नीचे आ जाता है, नहीं तो कभी कभी ऊपर चला जाता है, मतलब ब्रेकआउट होके पूरा ये हो जाता है, दूसरे कैंडल में मतलब पूरा ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, ब्रेकआउट का जब चैप्टर आएगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर। एंड यूवी नरेश ऊपर आ जाएं और श्रेष्ठ अनम्यूट करके अपना तीनों लोग तुरंत ऊपर आ जाएं। तुम लोग पापड़ बेल रहे हो क्या? तो अब तक कोई क्वेश्चन नहीं किया मुझसे? 5 मिनट सर एक लाइन दिखा दीजिए, आवाज कट रही है ब्रदर। 5 मिनट में सर एक लाइन बना के। ब्रदर आपकी आवाज कट रही है, आप नेटवर्क में आके बात करो। एंड अपने आप को इस टाइम पे अनम्यूट कर लो जरा पहले, तो जाके नेटवर्क में आके सब अनम्यूट करना। यूवी नरेश एंड श्रेष्ठ जरा ऊपर आ जाओ तीनों लोग, तो श्रेष्ठ, नरेश, यूवी क्या कर रहे हो? सर मेरा क्वेश्चन लोनली कैंडल में था, वो क्लियर हो गया था।
कौन बोल रहा है? नरेश? यूवी यूवी यूवी? नहीं सर, मैंने बात नहीं की। हेलो दूसरा? हाँ हाँ, दूसरा कोई। नरेश, यूवी श्रेष्ठ, ऊपर आ जाओ तुरंत। हाँ बोलो यस सर। हाँ बोलो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है यूवी? सर मैंने नहीं आपकी सर, वीडियो क्वेश्चन क्लियर हो गया। देख चुका हूँ सर, वो लोन लेके अभी पार्ट 3। और मैंने 56 नहीं 54 ट्रेड लिए थे, उसमें से 47 विन हो चुके हैं। और गुड। जो मेरे बाकी से लॉस हुए ना, वो मेरे मतलब माइंड सेट खराब था, इसलिए लॉस हो चुके थे। और जो आपने बोला था ना कि फर्स्ट सेकंड टच और थर्ड टच पे रिस्पेक्ट करेगा तो 2-3 मिनट के अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना। तो फिर मैंने मेरे दोस्त के अकाउंट में 2000 से $25 प्रॉफिट कर दिया है मेरे दोस्त के अकाउंट में। बहुत सही, गुड। देखो यूवी, तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, तो मैंने सबको बता रहा हूँ, इस पैटर्न को याद रखना। शायद मैंने कल भी बोला था, एक ग्रीन 2 रेड के बाद एक ग्रीन। इस पैटर्न को याद रख लेना सबके सब, ठीक है? वो तो यही सर। ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, बहुत ज्यादा वर्क होता है। इसका ज्यादातर वर्क होता है रेंजिंग मार्केट में। देखो अब ये एक ग्रीन के बाद 2 रेड बन रही है ना, हाँ हाँ। अब देखना इसके बाद रिवर्सल आएगा, ठीक है? पैटर्न फेल भी होते हैं मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूँ फेल भी होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तक बता रहा हूँ, ये ज्यादा रेंजिंग मार्केट में काम करता है। और मुझे यहाँ से लग रहा है फ्लो तो डाउनवर्ड का है, प्रेशर के साथ में आ रहा है इसको। हेलो। एक सेकंड ब्रदर, एक सेकंड रुक जाओ। अब देखो तुम्हारा ये बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट अप जाने का चांस है, ठीक है? हाँ हाँ। हाँ बोलो, एंड किसी और का कोई क्वेश्चन? मैंने आपको भाई तुम्हारी आवाज 12-13 बार दे नहीं है दो। कौन बोल रहा है? पहले इसको मैं म्यूट करता हूँ। ब्रदर आप क्वेश्चन मत पूछो, आप मुझे चैट कर देना, मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है? आपकी आवाज बहुत ज्यादा हेलो कट सर। रही है। और हेलो भाई, मेरा मेरा मेरी आवाज आ रही है? 1 मिनट में जिसका सर नाम मेरी लूंगा आवाज वही आ रही है? बोलेगा। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो, अभिषेक बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जो पैटर्न बताया ना अभी आपने, हाँ तो इसमें जैसे कि एक ग्रीन होनी चाहिए, 2 रेड होनी चाहिए, उसके बाद में रिवर्सल आता है वापस, है ना, ग्रीन के लिए? रेंजिंग मार्केट में हमेशा, हर मार्केट में मत फॉलो करना। मार्केट रेंजिंग में मार्केट प्रेशर, में ना? देखो मार्केट प्रेशर के साथ गिर रहा था, ले डूबा, ठीक है? तो इसमें जैसे कि ट्रेड, अब जैसे कि एक ग्रीन के बाद में 2 रेड आ गई, है ना, हाँ तो उसके बाद में रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना अपने को, हाँ। है ना? तो उसके बाद में फिर से वापस एक को ट्रेड तो नहीं लेना उसके अगले रिवर्सल के लिए? बस एक ट्रेड ले लिए तो तुम्हारी कहानी बस वहीं से खत्म। एक ट्रेड विन कर लिए तो तुम्हें जरूरत क्या है बार बार ट्रेड लेने की? जाके दूसरे चार्ट पे देखो, तुम्हारा हाँ। अगर पैटर्न बन रहा है तो। ठीक देखो है। मैं भी मार्केट में एक्सपीरियंस करता रहता हूँ हमेशा। देखो एमटीजी मैंने लिया, देखता हूँ वही विन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने जहां तक देखा है रेंजिंग मार्केट में बहुत ज्यादा फॉलो करता है, लेकिन इस टाइम देख रहा हूँ गिरते हुए मार्केट में फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो मैं भी देखो मार्केट में हमेशा सीखने को ही मिलता है। ये मार्केट ऐसा है ना, कितना भी सीख लोगे तुम्हारे लिए कमी है। इसलिए ही कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो, सारे के सारे, ठीक? हेलो सर। सर, एक क्वेश्चन हाँ था हेलो मेरा। सर। श्रेष्ठ कौन था ये? सर शुभम। सर्वेश। हाँ सर्वेश यस बोलो। ब्रो। सर एक ही मार्केट में जैसे एक या दो ट्रेड विन कर ली, तो तीसरी या चौथी ट्रेड उसी करेंसी पे लेना सही नहीं है क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट पे लेना सही है, अगर तुम चार्ट चेंज कर दोगे तुम्हारे लिए बेस्ट है। देखो एमटीजी आ गई, क्या आ गई? एमटीजी आ गई जो मैंने बोला था। सर वहाँ पैटर्न सपोर्ट भी का था, तो यूज दो रीजन भी एमटीजी का था यूज वहाँ सर। पे अरे होने भाई का। साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पैटर्न जो मैंने बोला था, एक ग्रीन के बाद 2 रेड, एक एरर दिया, एरर के बाद यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, खींच दिया ऊपर, यही चीज मैं बोल रहा हूँ, ग्रीन आ गई, ठीक है? हाँ बोलो क्या क्वेश्चन? ये सर ये काम कब करता है? एक ग्रीन के बाद दो रेड हमेशा काम करता है क्या? हमेशा नहीं काम करता, उसके लिए प्रोसेस होता है, मैं बताऊंगा, इसका चैप्टर आएगा तब। अच्छा सर। सर एक मेरा क्वेश्चन है हाँ कि सर लोनली कैंडल जो होती है, तो उसको उसका बॉडी मार्क करेंगे कि उसका ऊपर नीचे की विक मार्क करेंगे? बॉडी बॉडी बॉडी। बॉडी, अच्छा ठीक। सर एमटीजी कब यूज करना है, कब कहाँ पे यूज करना, कहाँ? राहुल राहुल जी हाँ सर। क्या बोल रहे हो? जैसे मान लीजिए सर, जो पैटर्न आप बता रहे हैं, तो मान लीजिए हमको कंफर्मेशन ना हो तो हम एमटीजी ना ले, तो वो कंफर्म हो जाए कि मतलब हमको जैसे कोई पैटर्न हमारा बना है वो फॉलो नहीं किया, हम्म तो इससे हम एमटीजी ले सकते नहीं ले सकते हैं, इसका थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। नेक्स्ट करो।
कॉल कर रहे हैं बाद में, ठीक है, बिजी क्लास ले रहे हैं। हाँ राहुल देखो, पैटर्न पे तुम लोग को एमटीजी वगैरह अभी नहीं लेनी है, तुम लोग बस सिंपल से फॉलो करना। अगर तुम्हें पैटर्न दिखता है वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा ये जो पैटर्न थे ना इस मार्केट में वर्क करते हैं रेंजिंग, ठीक है। देखो तुम्हें यहीं पे दिखा रहा हूँ कितनी ट्रेड भी दिखते रहा है। एक ग्रीन के बाद 2 रेड के बाद ग्रीन, एक रेड के बाद 2 ग्रीन फिर रेड, ठीक है। एक ग्रीन 2 रेड के बाद एक ग्रीन, ठीक है। अब एक रेड 2 ग्रीन के बाद एक रेड, ठीक है। अब देखो एक रेड 2 ग्रीन के बाद एक रेड, ठीक है। अब बताओ तुम्हारी यही 5 ट्रेड यही विन होगी तुम्हारी, ठीक। नहीं सर, जैसे हम मार्केट हम नहीं देखो मैं मार्केट में ना ये सपोर्ट बहुत कम काम, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत कम यूज करता हूँ, ये मैं पैटर्न बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मार्केट में मेरे पास ऐसे कम से कम 20 पैटर्न है, मैं 20 पैटर्न को यूज करके ट्रेडिंग करता हूँ। और याद रखना जब ये पैटर्न देखो, ये जो बियरिश निकल जो जितने भी पैटर्न होते हैं उनके पास 6 पॉसिबिलिटी होती है, वो मैं बाद में चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो तुम ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ये सब जब आएगा तो भूल जाओगे। ये कंफर्मेशन होती है कि चलो एक रेड बना है, फिर उसके बाद अगर 2 ग्रीन बन गया तो अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो देखो मुझे एक पैटर्न का कंफर्मेशन मिल रहा है और एक इस सपोर्ट का कंफर्मेशन रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन मिल रहा है, तो 110% तुम बोल सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल ट्रेड आएगी, समझे। जैसे समझ गया। नहीं जैसे अभी ये लास्ट वाला ट्रेड आपने लिया, वहां पे मान लीजिए 3 रेड कैंडल बना दिया, चौथे पे आपने एमटीजी ले लिया, लेकिन हम सर कंफर्म तो ये भी तुम्हारा एक पैटर्न है, एक ग्रीन का 3 रेड का एक पैटर्न, ठीक। मैं बताऊंगा आने तो इसका चैप्टर आएगा, जल्दी आएगा, 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर आएगा, इसका चैप्टर आएगा। एंड एक सेकंड देखो 47-49 हो रहा है, 11 मिनट का टाइम है, जिसको जो पूछना है पूछ सकता है। हेलो सर, ये पूछ रहा था, ये आपने जैसे अभी बताया एक ग्रीन 2 रेड और एक रेड 2 ग्रीन, तो ऐसा कुछ कैंडल भी देखना पड़ता है, कैंडल का साइज या विक वगैरह, या फिर कैसी भी कैंडल चलेगी? देखो मार्केट में 3 कैंडल आती है, एक मीडियम आती है, एक स्मॉल आती है, एक बिग आती है, ठीक है। तो जो मैं बताता हूँ कैंडल की सीक्वेंस फॉर्मेशन साइज देख के तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उसका चैप्टर अलग आएगा, हर एक चीज का चैप्टर मैंने अलग बना के रखा है, उसके लिए उतावले मत हो, सब चैप्टर आएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये तुम्हारा एक बोला ना, मतलब एक मिडिल कैंडल होती है, एक बिग कैंडल होती है, एक स्मॉल कैंडल, तुम्हारी एक स्मॉल कैंडल, एक मिडिल कैंडल, एक बिग कैंडल। तो मार्केट में 3 ही कैंडल बनती है हमेशा, 3 कैंडल के ऊपर, जैसे 3 ट्रेंड के ऊपर मार्केट डिपेंड रहता है, वैसे 3 कैंडल के ऊपर मार्केट डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ट्रेंड में मार्केट चलता है तो इसको ज्यादा फॉलो करता है, ठीक। एंड इसका जब चैप्टर आएगा इसको बेसिक से समझाऊंगा, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। बोलो किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो, मेरा क्वेश्चन है भाई, मेरी आवाज जा रही? हाँ चंद्रा बोलो। हेलो। हाँ चंद्रा बोलो। सर इसमें देखिए लाइव चार्ट इसमें चल रहा है, क्या और चार्ट हाँ जो ब्रदर ये लाइव चार्ट आप ओपन किए हो, हाँ जो चल रहा है, हाँ उसमें थोड़ा बैक आइए, 10:36 वाली कैंडल जो हायर हाई क्रिएट की है, 10:36 वाली कैंडल हायर हाई क्रिएट की है, ठीक है। ये उसके नहीं ये उसके पहले 2 वाली ग्रीन, यस यहाँ पे क्या किया कि एक हायर हायर क्रिएट हुआ, तो ये जो रेड कैंडल बनी है इसको हम लोग एज अ हायर लो कंसीडर करेंगे कि नहीं? अगर तुम्हारा इस ग्रीन कैंडल के नीचे रहता तो ये हायर लो कंसीडर हो जाता, ठीक है। ये तुम्हारे ग्रीन कैंडल के अगर नीचे रहता तो तुम्हारा ये हायर लो कंसीडर हो जाता, ठीक। तो उस हिसाब से अभी उसके बाद की चौथी कैंडल जो रेड बनी, ऐसे भी तुम लोअर लो हायर लो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा परफेक्ट तुम्हें एंट्री मतलब उतना ज्यादा श्योरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। और उसके बाद की जो चौथी कैंडल रेड वाली उसको एज हम लोग ले सकते हैं हायर लो, मैंने तो ब्रेक किया है ये वाली। हाँ, इसको आप ले सकते हो हायर लो, लेकिन ट्रेंड में मैंने बोला ना, मैंने ट्रेंड में तुम्हें हायर लो समझ में आना चाहिए ट्रेंड में। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ तो यहाँ सपोर्ट के पास अब चंद्रा एक मिनट शांत हो, बोलो पता। सर यहाँ सपोर्ट के पास अभी देखिए, जहाँ पे आपने आपके लिए ट्रेड लिया था कुछ देर पहले, हाँ उसके बगल में रेड बनी है, हाँ रेड के बाद 2 ग्रीन एक रेड बननी चाहिए थी, पर वहां पे मार्टिंगल के साथ वहां पे एक डोजी बनाया ऊपर। तो मैंने तुम्हें
क्या कहा था कि इसका जब चैप्टर आएगा मैं तुम्हें बेसिक से समझाऊंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। और ये रेंजिंग मार्केट में वर्क करता है, तुम्हारे ट्रेंड मार्केट में थोड़ा सा कम वर्क करेगा ब्रदर। नहीं मैं बस ये पूछना चाह रहा था, जैसे वहाँ अगर रिफंड हो गया तो फिर वहाँ फिर से एक बार और मार्टिंग जा सकता है। एक पैटर्न के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितनी पॉसिबिलिटी होती है, और उस पैटर्न पे तुम क्या क्या कंफर्मेशन लेने के बाद उस पैटर्न पे तुम काम करोगे, और उसके बाद तुम ट्रेड करोगे। इस पैटर्न देखो, जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो इसको मत लिया करो, ये तुम्हारा कम वर्क करता है। तुम कोशिश किया करो इसको लिया करो। जब तुम्हारा मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो इसको बहुत कम लिया करो, इसको लिया करो, क्योंकि ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा वीक होता है, ये तुम्हारा स्ट्रांग होता है। मतलब कभी भी देखना अगर तुम्हारा ये मार्केट यहाँ से हायर हाई को मतलब मार्क करेंगे ना? नहीं हाँ ऊपर देखो, ऊपर की साइड ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। हाँ ऊपर की तरफ मार्क करो, नीचे की तरफ मार्क मत किया करो, क्योंकि वो कम काम करता है। देखो जैसे सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। सर सिर्फ पैटर्न्स को फॉलो करके ट्रेडिंग में सक्सेस पाया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में तुम्हें जितने कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इन सारे को फॉलो करना, प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। और ज्यादा खिचड़ी इसमें मत पकाना, तुम्हारा ये स्टॉक वगैरह कुछ नहीं है। बाइनरी ऑप्शन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इजी प्रोसेस है, ठीक है। आराम से सीख जाओगे सारे, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। ठीक है सर। 2 ही कैंडल तो हैं यार, रेड ग्रीन, बस इसमें और है क्या। सर एक डाउट था, जैसे सर अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ये अच्छे से आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये हायर हाई बन चुका है या अभी और ऊपर जाएगा, या लोअर हाई बन चुका है? अब तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो तुम यही पूछ रहे हो ना। देखो ये तुम्हारा हायर हाई था जी सर। हायर लो तुम्हारा कंफर्म हुआ यहाँ पे। जी सर। हायर हाई यहाँ पे तुम्हारा कंफर्म हो रहा है कहीं? नहीं सर। ये तो लोअर हाई बन गया, ये तो लोअर हाई बना, तो मार्केट तो मोमेंटम ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ चेंज हो गया। जैसे सर ये 10:34 की कैंडल है ना, ये ग्रीन कलर की 10 कितने पे? 10:34 की सर कैंडल तो ग्रीन कलर की बनी। हाँ ये तो अभी जैसे ये हमको दिख रहा है कि हाँ ये हायर हाई बन चुका है, उसके पहले भी ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब सर जैसे करके होता है ना, आप मतलब वेव फॉर्म में चल रहा है, साइन वेव होती है ना, वैसे चल रहा है मार्केट। तो ऊपर जा रहा है, अभी हमको पता चल जाए कि अभी इसके ऊपर और जाएगा कि नहीं, कि यहीं से भाई पहले तो हायर लो तो बनने दो, तब ना तुम कंफर्म करोगे कि मोमेंटम कहाँ ब्रेक हो रहा है। इसमें मैं मानता हूँ कि चलो यहाँ पे हायर हाई बन गया, लेकिन लोअर लो तो पहले बनने दो। लोअर हाई तो हायर लो तो बनने दो, हायर लो यहाँ पे तुम्हारा बना है ना। ओके तो ठीक है सर, समझा। हेलो हाँ सर, आपने आज क्लास में एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में 5 मिनट की ट्रेड लेने के लिए बताया था, जब ग्राफ 1 मिनट का हो। उसमें आपने बताया था कि कंफर्मेशन के बाद लेना, तो वो कंफर्मेशन क्या होती है? बता रहा हूँ कंफर्मेशन क्या होती है। चलो तुम्हारा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि किसी ने मुझसे ये चीज नहीं पूछा। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? ये हायर लो बन रहा है। हाँ हायर लो डाउन ट्रेंड। और अगर और कुछ बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं इसको? हायर लो तब बोलते हैं जब मार्केट ट्रेंड अप हो, तुम्हारा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ये लोअर हाई लोअर हाई है। सर लोअर हाई है, समझ में आया? लोअर हाई बन रहा है। अब देखो ये तुम्हारा हाई हो गया, ये तुम्हारा लो, ये तुम्हारा देखो ये तुम्हारा हाई है, यहाँ पे तुम्हारा बनना स्टार्ट हुआ है, लोअर लो हुआ, ये लोअर हाई हो गया, अब तुम्हारा लोअर लो बन रहा है। अब जब ये मार्केट जाएगा यहाँ पे लोअर हाई बना के आएगा, जब बनाएगा, अब तुम्हें यहीं पे कंफर्मेशन एक कैंडल का वेट करना। जब रिवर्सल हो जाए तो तुम 5 या 10 मिनट के आराम से पुट की ट्रेड ले लेना। मार्केट का टारगेट यहाँ तक होगा, ठीक है। जैसे ही रेड कैंडल बने उस ट्रेंड लाइन पर वही कंफर्मेशन होगा, वही कंफर्मेशन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती तो वही कंफर्मेशन, यही तुम्हारी कंफर्मेशन है कि ट्रेंड लाइन पे जाके यहाँ पे लोअर हाई बना चुका है। अगर इस पे जाके टच करेगा तो यही तुम्हारी कंफर्मेशन है कि तुम्हारा लोअर हाई बना चुका है, अब गिरने की तैयारी में है मार्केट। तो बहुत करेगा मार्केट, अभी यहाँ तक गिरेगा, उसके बाद फिर जाके लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा, ठीक है। ओके। चलो किसी और का कोई क्वेश्चन? 4 मिनट।
हेलो सर। हम्म सर स्विंग कैसे फाइंड करते हैं? स्विंग कैसे फाइंड करते हैं? ठीक, देखो, जब भी मार्केट ट्रेंड में चलता है तो एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, उसमें हमेशा स्विंग बनता है। मैं तुम्हें एनिमेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलो यही समझ लो तुम्हारा, चलो ये तुम्हारा एक अप ट्रेंड है। जब मार्केट तुम्हारा ऐसे चलता है तो इसी को बोलते हैं स्विंग। ठीक है, स्विंग हाई, इसको बोलते हैं स्विंग हाई स्विंग लो। तो जो तुम्हें मैंने बताया हायर लो लोअर लो, हायर लो हायर लो हायर लो हायर हाई, वही होता है तुम्हारा स्विंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्विंग। जब तुम्हारा स्विंग तो अभी ब्रेकआउट, तो ये हाँ बोलो। जैसे बोलते हैं सर कि मैक्सिमम 3 या 4 स्विंग फाइंड करना चाहिए, तो जैसे आप ड्रॉ किए हैं तो 1 2 3 4, सर ये 4 स्विंग बनाए आपने ना? हम्म। अगर ये तुम्हारा इसको अगर ब्रेक नहीं किया होता तो मार्केट यहाँ से बस गिर जाता, मोमेंटम ब्रेक हो गया। ओके सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? तुम्हें ये क्लासेस अच्छी लग रही है ना, मतलब तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहा है, तुम्हें क्लासेस पहले से मिल जा रही है, अच्छा लग रहा है कि क्लासेस में अच्छा लगेगा तुम्हारा डाउट ना क्लियर हो? हेलो सर। अच्छी क्लासेस है सर। हेलो। अच्छी क्लासेस है सर, ये आप बहुत हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं सच में सर। क्योंकि जाके देख लेना, जो भी तुम्हें क्लासेस देगा ना, पहले आएगा बस लाइव क्लास लेके चला जाएगा, लाइव क्लास लेके चला जाएगा। जब डाउट ही नहीं क्लियर होगा तो घंटा कोई बन पाएगा ट्रेडर? इसीलिए तो नहीं सीख पाते सर कहीं से यूट्यूब से, क्योंकि वहाँ हाँ। डाउट क्लियर करने वाला नहीं कोई। मैं वीडियो इसीलिए तुम्हें सुबह प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर तुम्हारा जितनी बार 20 बार 10 बार 50 बार जितनी बार तुम्हारा देखने का मन होगा, एक बार देख लोगे, सुकून से तुम्हें रीडिंग आ जाएगी, नोट्स बना लोगे, डाउट बना लोगे, सीधा लाइव क्लास में आओगे, मुझसे पूछोगे भाई सर ये डाउट है, ये वो बता दो, बस क्लियर कर दूंगा तुम्हारा डाउट भी क्लियर। अगले दिन से तुम उसकी प्रैक्टिस करो, जितनी तुमसे हो सके उतना तुम प्रैक्टिस करो, देखना धीरे धीरे ग्रो हो जाओगे। नहीं सर, ये प्रोसेस अच्छा है आपका। एंड बोलो, किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो सर। इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, इस पे थोड़ा कुछ बताइए सर। क्या? इमोशन को कैसे कंट्रोल करें? जब इसका चैप्टर आएगा माइंड सेट साइकोलॉजी इमोशन का, तब मैं बताऊंगा, अभी मत पूछ। जो तुम्हारा चैप्टर मैंने 4 बार बताया, हमेशा बताया, जो तुम्हारा चैप्टर हो बस उसमें से मुझसे डाउट पूछना सकता है। जब तुम्हें ए ही तुम्हें नहीं आएगा तो तुम ए से जेड तक जाके क्या करोगे? जेड पे जाके क्या करोगे तुम वहां तक, बताओ? ये तो लास्ट का चैप्टर हुआ एक्चुअली ना सर, अभी जैसे 1 या 2 लगातार ट्रेड लॉस हो जाता है ना, तो हाइपर टाइप में लगने लगता है, इसलिए पूछा मैंने। तो बस इतना सोचना कि तुम्हारा ये इनिशियल कैपिटल अगर चला जाएगा तो तुम क्या करोगे? जाके 12 घंटा काम करोगे, उसके बाद वहां से जुटा के लेके आओगे कि बैठे बैठे 1 घंटा में इतना कमा ले रहे हो, वो तुम्हारे लिए सही है? इतना सोचना, तुम खुद रुक जाओगे। मेहनत करना अच्छा लगता है? मैंने इमोशन की कभी कोई क्लास नहीं की है। मैं भी जाके 12 घंटा हैदराबाद मुंबई में खट के 3 महीने आया हूँ, तो मुझे समझ में आया है कि भाई हाँ, मुझे वो लाइफ अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ आधे घंटे में बैठ के इतना छाप देता हूँ, तो मुझे 12 घंटे में 700 रुपये छापने की क्या जरूरत है? सर मैं भी अभी 8 महीने काम करके आया हूँ। तो जब मेरा कैपिटल उड़ता था ना, तब मुझे समझ में आ जाता था कि 12 तब मुझे एक ही चीज याद आता था। तो मैं हकीकत बताते रहा हूँ, जितना मेरे अकाउंट में बैलेंस जब मैं डिपॉजिट करता था, तो मुझे ये चीज समझ में आता था कि मैं पहले से माइंड सेट बना लेता था, अगर कि मेरा कैपिटल उड़ जाएगा तो मुझे जाके फिर 12 घंटे काम करना पड़ेगा 2-3 महीने। वही सोच के मैं रुक जाता था, अपना टारगेट कंप्लीट करता था, टारगेट के बाद रुक जाया तो 10% स्टॉप लॉस लेता था, मैं तो 10% टारगेट लेता था। ठीक सर, ऐसे ही डेली थोड़ा थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बता दिया करो, मोटिवेशन मिलेगा उससे भी हमको। ठीक है, बता दीजिए। नहीं सर, सच में उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बता दिया करूँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं बता दूं, अब क्या ही बताऊं। चलो लेके आऊंगा अपनी उसमें वीडियो में, 10 जर्नी वीडियो में। मैं मोबाइल देखता था ना, जब मेरे पापा कहते थे तुम्हें भी फोड़ दूंगा, तुम्हारे मोबाइल को भी फोड़ दूंगा, क्योंकि मैं 16 घंटे 18 घंटे मोबाइल देखता। अब समझ लो, 16 घंटे 18 घंटे, मतलब समझ रहे हो? सोना बस 6 घंटे, एक ही बिस्तर पे मेरा सब कुछ हो जाता था। मैं जाता था, उठता था सुबह रात में, जानते हो कितने बजे सोता था मैं? 3 बजे सोता था, सुबह उठता था 9 बजे 10 बजे, कभी 11 बज जाता था, कभी 8 बजे उठ जाता था। तो मुझसे घर वाले परेशान हो गए थे, मुझसे ज्यादा हरामी कौन होगा। अभी मैंने क्या क्या लाइफ में करके बैठा हूँ, तब इस लाइफ में आया हूँ, मुझे पता है। सारा रिवील करूंगा 10 के बाद, ठीक है? ठीक है सर। एंड किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो।
हाँ ब्रदर, अभी जो चार्ट चल रहा है ना प्रेजेंट, ठीक है। तो वहां पे जो ये रेजिस्टेंस बना है ऊपर में, तो वहां तक कैंडल के जाने का वेट करना है कि अगर यहाँ से घूम गया तो छोड़ देना है और ट्रेड को? मैं कहूंगा कि छोड़ देना, तुम्हारी ट्रेड लॉस नहीं होगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारी ट्रेड लॉस नहीं होगी, एटलीस्ट बच जाएगी। ठीक है, क्या पता कि ये कैंडल यहाँ तक नहीं कि इसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल इसको टच करने के लिए चले जाए और तुमने ट्रेड ही 2 मिनट का लिया हो, वहीं पे लॉस हो जाए तो जी। लॉस करने से अच्छा है कि तुम एक एंट्री छोड़ दो। मार्केट में तुम्हें दिन भर बैठोगे, बहुत सारी एंट्री मिलेगी। चलो एंड करते हैं। सर एक मेरा सुझाव है कि मैं ये चाहता हूँ जैसे आप लाइव मतलब क्लास जो भी सेंड करते हैं उसमें 2-3 उदाहरण दे दे तो और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा थोड़ा सा सुझाव है सर। उदाहरण में ब्रदर कैसा आपको उदाहरण चाहिए बताओ, आप एग्जांपल कैसा आपको? मतलब एग्जांपल मतलब इंस्पिरेशन जैसे किसी चीज का बताते हो तो 1-2 मतलब उसी लाइव में दिखा देंगे उदाहरण तो और अच्छे से समझ में आएगा सर, क्योंकि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ज्यादा वो भी हूँ नहीं हूँ। आपका नाम क्या है ब्रदर? मेरा नाम है सालू सर। अब मैं दिन में फेरी करता हूँ कपड़ा का और रात में सर ड्यूटी करता हूँ गार्ड वाली। चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। अगर ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, अगर मिलता है तो मैं बोलता हूँ। चलो भाई, अगर लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। हेलो, हाँ पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन सर दिन में टोटल कितनी ट्रेड्स करनी चाहिए सर? तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरे हिसाब से करो, जितना तुम्हारा मन करे उतना करो। 10, 20, 50, 40, 100, 150, 200 जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। 50 लो, 50-100 ट्रेड बहुत लो, बहुत 50-100 ट्रेड मतलब बहुत हो गया। अगर तुमने वेट कर करके बस एंट्री फाइंड किया ना, तो कसम से बता रहा हूँ तुम एक ट्रेडर बन जाओगे। देखो तुम एंट्री फाइंड कर ली, ये मार्केट में मैं मत ये कभी मत सोचना कि मैं जैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तुम अभी से करने लगोगे। भूल जाओ, कैपिटल तुम्हारा उड़ जाएगा, तुम भी उड़ जाओगे। ऐसा कभी करना मत। मुझे ना मार्केट में 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं चार्ट को देखता हूँ तो मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाती है, ऐसे ही पता चल जाएगा। कैप्चर करना ना, अभी तुम मार्केट में नए हो, जब मार्केट में घुस जाओगे, मार्केट में तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। इसी चार्ट को अगर तुम डेली देखोगे तो तुम्हें वो धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा कि हाँ मार्केट अब यहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जितना बताया हूँ, अगर एसएनआर पे बताओ 3 टच पे ट्रेड लो, उस पे लो। इस पे बताऊँ, इस पे 4-5 मिनट ट्रेड लो, 1-2 मिनट ट्रेड लो। जिस पॉइंट पे बताऊँ जहां तुम्हें एंट्री वहां ट्रेड लो, तो बस वही ट्रेड लो और कहीं ट्रेड मत लो। ठीक है सर। अगर तुम और हर जगह ट्रेड लेने लगोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी और आके मुझसे कहोगे सर मेरा 10 ट्रेड लिया, मैं 7 ट्रेड लॉस गई, 3 ट्रेड भी नहीं गया, आपने सिखाया क्या मुझे? मैं सीधा बोलूंगा भैया तुम अकेले हो, तो मैं तुम्हारे साथ 94 लोग हैं, वो बोल रहे हैं सर मैंने सीख लिया, और आप अकेले बोल रहे हो नहीं सीख पाया, तो आपकी गलती मेरी थोड़ी ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो सर भाई, मेरा क्वेश्चन था, मैंने आज अकाउंट आपके लिंक से बनाया है, तो उसमें मेरा जो फर्स्ट नाम है, मतलब फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम होता है, मेरे जो डॉक्यूमेंट में मैं फर्स्ट नेम ही यूज करता हूँ, लास्ट नेम मैं यूज नहीं करता, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? क्वेश्चन पता नहीं क्या था, मैं ध्यान से सुना नहीं। आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या था मतलब वो जो अकाउंट मैंने बनाया है आपके लिंक से जो आपने दिया है, तो उसको देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना रहता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट नेम कोई नहीं यूज करता ना मिडल नेम, मेरा सिर्फ फर्स्ट ही नेम है। तो सिंपल है, जाके साइबर पे अपना लास्ट नेम डलवा दो आधार कार्ड पे। अच्छा, मतलब लास्ट नेम डलवा दूं, नहीं तो इसमें बच्चे वाला सवाल कर रहे हो आप लोग, और क्या करना है? किस टॉपिक पे वीडियो आएगी? क्या नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो आएगी? अभी मैं सोचूंगा किस पे नेक्स्ट वीडियो मेरी। ओके सर, ओके कोई नहीं। सर एक रिक्वेस्ट है, आज की जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की है बहुत अच्छी क्वालिटी है। जो एसएसएनआर लेवल की जो वीडियो थी तो उसमें काफी वीडियो ब्लर आ रहा था, तो आज जो आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, तो सेम वैसे ही करिए, बहुत अच्छी क्वालिटी है वीडियो की। ठीक है ताना, एंड मैंने आप एक बार जाके जरा ऊपर चेक करो, मैंने उसका फाइल बना के देखा, उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है। मतलब जैसे जो तुम्हें एसएसएनआर का पहला फर्स्ट वीडियो भेजा था उसके नीचे फाइल बना के भेजा होगा उस चैट के बाद, वो देखना, वो क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि मैंने अगेन भेजा था, अनिल मुझसे बोला था कि सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो मैंने उसको अगेन फाइल में बना के अपलोड किया था, तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी। ठीक है ठीक है
सर मेरा एक डाउट है। पूछो। मैं 5 मिनट्स का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का 5 मिनट्स एक्सपायरी है, उसका ट्रेड करता हूँ मैं। आप जरा अच्छे से बोलो, आप ही बोल रहे हो, आप ही सुन रहे हो। 5 मिनट्स कैंडल टाइम फ्रेम है। हाँ 5 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में कर देता हूँ। अब बताओ। 5 मिनट में एक्सपायर होता है, उसमें ट्रेड होता है। चलो ठीक है, तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। सर एक बात और, सर एक बात पूछनी थी सर, ये ट्रेडिंग में लैपटॉप जरूरी होगा क्या सर? सर मोबाइल में तो ऐसा लगता है कभी भी उठो खोल दो। नहीं यार, मैंने तो मोबाइल से किया। कौन कहता है कि पीसी जरूरी है? कुछ नहीं जरूरी है। हाँ इतना देखना कि देखो, अगर देखो तुम्हारे पास पैसा हो तो कंजूसी मत करना। एक सेकंड हैंड अगर तुम्हारे पास लैपटॉप भी आ जाता है तो अच्छा रहता है। उसमें क्या रहता है कि तुम चार्ट को अच्छे से देख सकते हो, और मोबाइल में क्या रहता है थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है, ठीक है। मोबाइल में 24 घंटा खोल दो, ट्रेड लेते रहो, माइंड सेट बना नहीं रहता ना सर, इसीलिए। अभी भी मैं मोबाइल में ट्रेड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं पीसी में भी करता हूँ, मोबाइल में करता हूँ, कोई मुझे इश्यू नहीं होता, ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट सर। एंड अब किसी का आई होप डाउट नहीं रहेगा। जो मेरे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और सारी चीज याद रखो, मैं सबको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। सारे अपने आप को म्यूट कर लो पहले तुरंत। देखो डेली प्रैक्टिस करो, डेली अपना शाम में या सुबह शाम पूरा, मतलब दिन जब से क्लासेस जाए तब से प्रैक्टिस पे पूरा लग जाओ। शाम में जो डिस्कस ग्रुप है, जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, मैं अगेन उसका लिंक अभी तुरंत जस्ट डाल रहा हूँ, जाके उसको ज्वाइन करो। वो आप लोग का डिस्कस ग्रुप है। इस ग्रुप में मैसेज इसलिए मत कोई डालेगा क्योंकि यहाँ पे मैं मैसेज भेजता हूँ तो वो मैसेज नीचे चला जाता है आप लोग के मैसेज के बाद, ठीक है। मैं जस्ट अभी ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, जाके सारे ज्वाइन कर लो आप लोग। और एक काम करो कि जो टूर्नामेंट है ना, उसका फटाफट से आप लोग अगर कर लोगे तो मुझे भी आसानी होगी जल्दी से स्टार्ट करने में, ठीक है। सर अकाउंट ही नहीं डिलीट हो रहा। कोटेक्स का मैंने सुबह से रिक्वेस्ट डाला हुआ है आज, वो अभी तक डिलीट नहीं हुआ अकाउंट। अगेन बात करो अगेन। मैंने हाँ 2-3 बार उनको मैसेज भी डाला, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा सर। अगेन बात करो, वो डिलीट हो जाएगा। एंड सुनो, सारे लोग जब प्रैक्टिस किया करो ना, एक टाइम बना लो 6 से 7 बजे के बीच में, अपना सारे एक्यूरेसी भेज दिया करो कि सर मेरी इतनी एक्यूरेसी, मतलब मैंने टोटल आज इतनी ट्रेड ली है। एंड अभी देखो मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लास लेने बैठा हूँ, मैं भी देता हूँ उसके बाद। देखो वहाँ पे आप एक अपना ये चीज बना लिया करो कि चलो सर आज मैंने इतनी ट्रेड ली है, 20 ट्रेड ली है, उसमें से 10 बिन है, 5 बिन है, 16 बिन है, 4 ऐसे बना लिया। मतलब चलो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने अगर 20 ट्रेड ली है तो मैंने 16-17 ट्रेड विन किए, 3 ट्रेड लॉस किए, तो 16 बिन लिख देना, 3 ट्रेड लॉस किए। एंड उसी के हिसाब से एक्यूरेसी निकाल लेना। तो 20 में से अगर 16 लॉस किए तो तुम्हारी ऐसी 90% एक्यूरेसी आ रही है। तो जितनी एक्यूरेसी है उसके आगे परसेंटेज लगा दिया करो, बस उतना लिख दोगे तो मैं देखूंगा कि हाँ चलो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, कम से कम इनकी इतनी एक्यूरेसी आ रही है, तो मैं और उससे एडवांस सिखाने की कोशिश करूंगा। जब तुम अगर यही नहीं भेजोगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी एक्यूरेसी क्या आ रही है, तो मुझे यही लगेगा तुमने जहां से स्टार्ट किया था तुम वहीं पे हो। 78 ट्रेड एक बंदा लिया, 65 ट्रेड विन किया, 13 लॉस किया, तो सीधे सीधे इसकी एक्यूरेसी 85-90 प्लस आ रही है, क्योंकि 78 ट्रेड मजाक है क्या। तो अगर अनिल लिखा है जिसने आज 351 वगैरह डॉलर का प्रॉफिट किया है रियल में, तो आप लोग अगर एक्यूरेसी भेजोगे तो मुझे उससे एक्शन होगा कि हाँ चलो बंदा मेहनत कर रहा है, इतनी इन लोगों की एक्यूरेसी पहुंच गई है, अब मुझे इसके आगे इनको क्या सिखाना चाहिए। देखो जो मैंने वो ट्रेंड ड्रॉ किया है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, मैंने बताया ना 5 मिनट में आना, सिंपल सी बॉडी टू बॉडी और मिला देना और 1 मिनट पे आ जाना, तुम्हें पता चल जाएगा परफेक्ट एकदम तुम्हारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। जो लोग तुम्हें यूट्यूब पे बताते हैं तिगड़म बाइस की यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, निकाल के ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे खींच दो, ये ट्रेंड लाइन का कुछ नहीं तो मत नहीं, तो मैं जो बता रहा हूँ सुनो। इसीलिए कोई यूट्यूब से नहीं सीख पाता। 5 मिनट पे जाना अपना और यहाँ से देखना कहाँ पे तुम्हारा बॉडी टच हो रहा है, कहाँ पे बॉडी, कहाँ पे ग्रीन। देखो ये तुम्हारी ग्रीन हो गई, ये तुम्हारी रेड हो गई, जहाँ पे तुम्हारा बॉडी टच हो रहा है उसी को ट्रेंड लाइन में घुसा देना। उसके बाद आ जाना सिंपल सीधा सा इस पे 1 मिनट देखना, तुम्हारा ट्रेंड लाइन बन जाएगा, ठीक है। और लोग बताएंगे कि चलो इसमें कर दो, यहाँ से ऐसे कर दो, ये कर दो, तुम देखना अगर 1 मिनट पे अगर तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे तुम्हारा फॉलो ही नहीं करेगा ज्यादा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या भाई मैं पानी लेकर प्यास, ठीक है। चलो कोई किसी का डाउट नहीं है ना। चलो 11:30 लमसम बज रहे हैं, मतलब 11-12 हो गया। अभी रिप्लाई देना है तो मुझे जाना भी पड़ेगा, ठीक है। रखें हेलो सर। हेलो
हाँ यूवी। हाँ सर, वो आपकी वीडियो देख ली थी और कुछ डाउट भी नहीं थे, इसलिए पूछा ही नहीं था ना क्या। तो फिर मैं और सबके डाउट सुन रहा था, इसलिए मैंने कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपकी 12 बार वीडियो देख लिया आज को। अच्छी बात है, ऐसे देखोगे जितना सर देखोगे उतना अंदर नहीं आएगी। एंड हाँ, मैं ये देखो डाउट क्लास में इसलिए लेता हूँ ना कि इसमें बंदों का जो डाउट रहता है वो सबका डाउट रहता है। मतलब मुझे पता है कि इस टाइम पे डाउट लोगों के क्या निकल रहे होंगे, बिग के साथ ड्रॉ करें, बॉडी के साथ कंफर्मेशन, यही सब डाउट निकल रहा होगा ना। तो यही डाउट सबके साथ होगा, तो होता होगा। तो जो बंदे पूछ लेते हैं और उनका भी डाउट रहता है तो वो नहीं बोलते हैं, तो यही चीज होगी, मुझे पता है। ठीक है सर, ये यूवी भाई ये कौन है? इनके बारे में आप बहुत बोलते हो। मैं जानना चाह रहा था। यूवी बस वैसे ही आपकी तरह स्टूडेंट है, तो ये जब मेरे में 20, 25, 30, 50 शायद है मेरे पब्लिक ग्रुप में। सर मैं आपका छठवां सब्सक्राइबर हूँ। जब मेरे यूट्यूब पब्लिक ग्रुप में थे 100 मेंबर तब से ये, तो ये मुझे इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसको हो गया, अनिल हो गया, नरेश हो गया, श्रेष्ठ हो गया, ये लोग अच्छे लड़के हैं। सर मैं भी आपका बिगेस्ट फैन हूँ सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे देखो, फैन होने से कोई मतलब नहीं निकलता दोस्त, आगे बढ़ो तुम लोग। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो आज पैसा लॉस कर रहे हो, देखो ये कॉटेक्स ना मेरा है ना तुम्हारा है, ना मैं तुम्हारा पैसा लूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसको पैसा देने से कोई मतलब नहीं है। कमाओ, खुद अपने जेब में डालो, अपने माँ बाप की जेब में। देखो पहली कमाई अगर देखो मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हें एक सजेशन भी दूंगा। अगर पहली बार इनकम अगर यहाँ से निकालना ना, तो अपनी माँ को कोई कुछ गिफ्ट बनवा के दे देना, या उनको एक प्यारी सी साड़ी लेके जाके दे देना। ठीक है, तो वो हैप्पीनेस अलग ही होती है। तुम्हें याद रहेगा कि हाँ मैंने अपनी माँ को फर्स्ट टाइम में कुछ दिया था। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, तो ये होती है, एक तुम्हारा नेचर होना चाहिए। तुम्हारा नेचर कैसा है? ठीक है, पैसा आए ना तो गर्मी मत बढ़ाना कभी भी। पैसा आए तो हमेशा नम्र भाव से ही रहना कि हाँ देखो, मैं आज भी तुम्हें बताता हूँ, विश्वास नहीं करोगे, जब मेरे जेब में 70 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए भी नहीं रहते थे, तब भी मैं पैसे को अपने हाथ की मैल समझता था, और आज भी अपने हाथ की मैल ही समझता हूँ। लोग बोलेंगे नहीं लक्ष्मी है, ऐसा नहीं बोला जाता। सर आप गलत बोल रहे हो। तो मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ भाई, पैसे मेरे हाथ की मैल है, आज भी बोल रहा हूँ। मैं क्या समझता हूँ, मैं देखो एक ही चीज बोलूंगा, पैसों को ज्यादा वैल्यू मत दो, व्यवहार को वैल्यू दो। अगर तुम सबसे व्यवहार बना के रखोगे, तुम्हारे पास ऑटोमेटिक पैसा आएगा। पैसा पैसे को खींचता है लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि व्यवहार पैसे को खींचता है। मैंने अपने दोस्त का 13-14 लाख, एक दोस्त का 3 लाख उड़ा दिया था। अभी मेरे साथ अभी इसका 3 लाख मैंने उड़ा दिया था। एक वकील थे, उनका 90,000 उड़ा दिया था। एंड राहुल है, उसका 50,000 उड़ा दिया था। खुद का 4 लाख रुपए उड़ा दिया था। भैया का 2 लाख उड़ा दिया था। तो भाई अगर तुम व्यवहार बनाओगे ना, पैसे तुम्हारे पास आएंगे। पैसे से ज्यादा तुम्हारे पास पैसा आने लगे, गर्मी अपने अंदर कभी मत रखना। जैसे आज हो उसी नम्र भाव से रहना। हाँ, अगर तुम्हें कोई उल्टा बोलता है भी सर नीचे कर लो, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तब तुम सर नीचे मत करना। सर आपने इतना उड़ा दिया था सर, इतना रिकवर करने में कितना टाइम लगा था आप? मुझे लग गया था, अरे काफी, मुझे 6-7 महीने लग गए थे। मैं $100 रिकवर कर रहा था, टारगेट टू टारगेट। एक अकाउंट मेरा कैपिटल बन गया, उसके बाद मैं खींचता चला गया। अब ये सब 10K के बाद ही पूछता। ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये सर कहाँ से हैं आप? जौनपुर। अरे कौन बोल रहा है, पूरा मत बोला करो यार, पता नहीं, तुम लोगों को पता बता दियो। यूपी से हूँ यार, बस और कहीं से नहीं। ठीक है, यूपी से हूँ। मैं तो सर आपसे मिलने आने वाला हूँ। हाँ, कोई नाम मत लिया करो ये। सर जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना $100 से 10,000 के बाद, वो उसके बाद ये 90 लोगों को तो मिलने आना चाहिए, हम सब आएंगे। हाँ सर, ये बात तो एकदम राइट बोला इन्होंने कि 90 लोगों को आपके साथ मिलना भी चाहिए और आपके दर्शक भी होने चाहिए। सही बात है सर, क्योंकि सर हम लोग गेट टुगेदर आपको होना फिर चाहिए वायरल ना। ऐसे करने वाले हैं ना, चारों तरफ PLT दिखेगा फिर। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है किसी के साथ। मेरा देखो एक ही प्लान है, उनकी मैं दुकान बंद करना चाहता हूँ जो तुम्हारा पैसा लूटे। मतलब अगर आज तुम्हारा एक सेकंड अरे सर $100 से $10,000 हम लोगों का बनाना, दुकान हम लोग ही बंद करा देंगे चिल्ला के। एक सेकंड सुनो, आज तुम्हारा पैसा लूटे है ना, तो वो 4 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले वो मेरा भी पैसा लूटे हैं। मैं उनकी दुकान बंद करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं यूट्यूब पे आया हूँ, इसलिए मैं प्लान के साथ आया था। मुझे पता था कि मैं कैपिटल अगर अपना ग्रो कर लिया ना, तो मैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। एंड मैं देखो सबसे अलग डाल दूँ। अगर तुम भीड़ में सबसे अलग दिखोगे, आज बता दे रहा हूँ, कोई अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाएगा तो उसको बता दे रहा हूँ, उसके लिए सजेशन है,
अगर तुम भीड़ में सबसे अलग दिखोगे तो ज्यादा निखर के सामने आओगे। अगर तुम भीड़ की तरह देखोगे तो उसी में घुस जाओगे, पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा कहाँ गया। ठीक, तो सर ये ट्विटर वाले $10,000 देंगे भी, विड्रॉल नहीं देंगे सर, ब्लॉक कर देंगे? नहीं दे देंगे, ब्लॉक क्यों कर देंगे, उनकी इतनी औकात है, ब्लॉक कर देंगे। लॉस तुम्हारा ले लेते हैं, विड्रॉ तुम्हें क्यों नहीं देंगे? सर ये पूछना था, ये जो $10,000 वो सबको मिलता है कि एक विनर को केवल मिलेगा? यही है बच्चे वाला सवाल। तुम्हारा बच्चे वाला सवाल। इतना मैंने पैसा कभी देखा नहीं, केवल सुना है। क्या ट्रेनर बनेगा रे तुम? सर इतना पैसा सुना है, देखा नहीं है, तो इसलिए। सर हम लोगों की लाइफ में चेंज लाना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग उसको सोचो कहाँ सोच रहे हैं अभी। इसीलिए सर मैं अभी ऐड करने वाला था। सर ये थोड़ा बता दीजिए, मतलब $10,000 सबको मिलेगा कि कैसा क्या होता है? मेरे को सर कुछ भी नहीं पता है। तुम लोग यार देखो अपने देखो बेस्ट स्टूडेंट वगैरह बनने की कोशिश करो। देखो आज मैंने पोल डाला था, देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया कि आज मैं पब्लिक ग्रुप सेशन लूं या ना लूं, तो उसमें 23% लोगों ने मैसेज क्या वोट किया है, नहीं लीजिए चाहे जो भी हो जाए। तो देखो यहाँ पे लोग अपनी सोचते हैं, तुम्हारी कभी भी नहीं सोचेंगे। मैंने कहा लो लेके जाओ, मेरा ही क्या उखाड़ के लेके जाओगे, मैं तुम्हें दे ही दूंगा, मेरा क्या लेके जाओगे, 1-2 दिन प्रॉफिट कर लोगे तो मेरा कुछ थोड़ी ना लेके जाओगे। और 81% लोग हैं तो मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। देखो यार अगले की प्रॉब्लम समझो, सिचुएशन समझो, क्या सिचुएशन है। मैं चाहता तो नहीं देता, मेरी मर्जी, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जाने दो, अच्छे हैं ले लें, क्या लॉस करके बैठे हैं तो कम से कम प्रॉफिट ही करके बैठे, मेरा क्या जा रहा है। देखो जो तुम लोगों से प्यार मिलता है ना, मेरे लिए वही खुशी है भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। जाके तुम किसी भी ग्रुप में जुड़ जाना, कोई भी तुमसे ऐसे बीच बाजार में आके लाइव स्ट्रीम में ऐसे तुमसे कभी नहीं बात करेगा जैसे मैं कर लेता हूँ। डेली लाइव स्ट्रीम कोई नहीं करेगा। अब मैंने लाइव स्ट्रीम डेली करना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि जो चूतिए हैं साले हेटर्स आ जाते थे ना बीच में, मेरा वीडियो बना के जो जिस दिन लॉस हो जाता था उसी दिन का वीडियो बना के लेके आते थे, और जो जितने मेरे मेंबर रहते थे लाइव स्ट्रीम उनको फटाफट तुरंत मैसेज कर देते, देखो PLT VIP में लॉस करवा रहा है, पब्लिक में लॉस करवा रहा है ये। अरे भैया मैं एक दिन लॉस करवा रहा हूँ तो 30 दिन 29 दिन प्रॉफिट करवा रहा हूँ लोगों का, जाके वो भी पूछो। मैं मार्केट में भगवान थोड़ी ना हूँ, एक दिन लॉस चला जा रहा है तो बैक टू बैक। एक था बंदा बनाया था वीडियो, एक बार माफी मांगा, आके मुझसे सॉरी वगैरह बोला, तो फिर मैंने उसको VIP में ले लिया। फिर उस दिन जो एक दिन होली के दिन जो लॉस हुआ था उसके बाद फिर जाके वीडियो अपलोड कर दिया। मैं मुझे धमकी दे रहा था कि वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं तो मेरा लॉस वापस कर दो एंड मुझे मेंटोरशिप में ज्वाइन कर लो। तो मैंने बोला तुम जाओ, मेरा कुछ उखाड़ा नहीं पाओगे, ठीक है, जो तुम्हें करना है, तुम्हारा जो मन है वो करो। तुरंत उसको ब्लॉक करके हटा दिया एंड वो जाके अपना वीडियो डालना। जब मैं एक दिन देखा था उस पर 16 व्यूज 13 व्यूज, तो भाई क्या ही टांग खींचने से किसी क्या ही कर लोगे। लोग मुझे जानते हैं कि मैं उनका डेली प्रॉफिट करवा रहा हूँ, अगर एक दिन लॉस हो गया तो मैं जानबूझ के थोड़ी ना करवा रहा हूँ यार। वो तो रियलिटी है सर, इससे कोई दो बात नहीं है। आप लोग भी हो, अगर आप लोग भी सीख जाना तो मुझे बताना। अगर आप डेली प्रॉफिट कर रहे हो, अगर एक दिन आप इस मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाए तो क्या अपने आप को कोसोगे, अपनी लर्निंग को कोसोगे कि नहीं ये गलत है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो वही मार्केट देखो, होली के दिन मैंने बताया था त्योहार की वजह से शायद थोड़ा सा रिस्की था, एक दिन और ऐसे लॉस चला गया था। देखो आज देखो यार मैं OTC मार्केट में बैक टू बैक श्योर शॉट निकाल के देता हूँ बंदों को। तो चलो हाँ वो तो आप रिकॉर्डिंग तुम लोग की बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है एंड मैं पहले यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ।